नमस्कार दोस्तों, ग्रीनलैंड का जो मुद्दा है, वो ज़मीन की खरीदी-बिक्री तक सीमित नहीं दिख रहा है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इश्यू बनता जा रहा है। आए दिन इससे रिलेटेड हमें न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलती हैं। एक तरफ अमेरिका है, जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को कैप्चर करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ है ग्रीनलैंड, जो अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है। वहीं यूरोपियन यूनियन ग्रीनलैंड के साथ खड़ा है, वो भी अपनी एकता के लिए लड़ रहे हैं। और ट्रम्प जो है, उनकी महत्वाकांक्षा ग्रीनलैंड को लेकर बहुत ज़्यादा हावी दिखाई दे रही है। वो किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड पर कैप्चर करना चाहते हैं। पहले तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सबको एक साथ धमकी दी कि अगर आप सब ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे को लेकर एकमत नहीं होते हो, तो मैं आप सब पर टैरिफ्स लगाऊंगा। पहले तो उन्होंने सिर्फ टैरिफ्स लगाने की धमकी दी, उसके बाद उन्होंने 10% टैरिफ भी लगा दिया है, जो कि 1 फरवरी से लागू होने वाला है। और बोनस में धमकी भी दे दी है कि अगर आप सब 1 जून से पहले एक मत नहीं होते हो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे के, तब ये जो टैरिफ है वो बढ़कर 25% हो जाएगी। अब ट्रम्प जो है वो टैरिफ का गेम इस तरीके से खेल रहे हैं कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, वो उनके लिए एक सिर दर्द बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो टैरिफ को एज ए वेपन यूज कर रहे हैं किसी भी कंट्रीज को अपनी बात मनवाने के लिए। और ये बात जो है वो यूरोपियन कंट्रीज को रास नहीं आ रही है। वो किसी भी तरीके से इस ट्रम्प के टैरिफ गेम का तोड़ ढूंढना चाहते हैं। अगर हाल के दिनों में अगर कोई यूरोपियन कंट्री जो अमेरिका की इस टैरिफ ब्लैकमेल पर सबसे ज्यादा खुलकर बात कर रहे हैं, अमेरिका की नीतियों की खुलकर आलोचना कर रहे हैं, तो वो है फ्रांस। और जो ट्रम्प है वो भी अभी इमैनुअल मैक्रो के पीछे पड़े हुए हैं, फ्रांस के पीछे पड़े हुए हैं। लेटेस्ट जो न्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग फ्रांस पर भी उन्होंने 200% की टैरिफ्स लगा दी है उनकी वाइन इंडस्ट्री पर। फ्रांस जो है दोस्तों वो वाइन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। आप जो शैंपेन सुनते हैं, जिन्हें अक्सर हम देखते हैं सेलिब्रेट करते हुए, जो शैंपेन का यूज करते हैं, वो सिर्फ फ्रांस से आती है। शैंपेन नाम की वहाँ एक जगह है जहाँ ये शैंपेन बनाई जाती है, जो कि उस जगह के नाम पर है। और अगर जो ये शैंपेन है वो अगर किसी दूसरी जगह पर बनाई जाती है तो उसे शैंपेन नहीं कहा जा सकता। तो ट्रम्प जो है वो टैरिफ को किसी ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर में लगा रहे हैं जो उस देश की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, उस देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। दोस्तों ट्रम्प जो है वो टैरिफ का डर दिखाकर फ्रांस को ब्लैकमेल कर रहे हैं और फ्रांस की तरफ से भी रिएक्शन आ रहा है। फ्रांस के जो कृषि मंत्री हैं एनी जीनेवार्ड, उन्होंने सीधे सीधे अभी ट्रम्प को इस मुद्दे पर आईना दिखाया है। उन्होंने कहा है ट्रम्प आल्सो हैज ए लॉट टू लॉस। वहीं दूसरा रिएक्शन जो आया है वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की तरफ का आया है। उन्होंने एसीआई, जो कि यूरोपियन यूनियन का एक ट्रेड वेपन है, जिसका पूरा नाम एंटी कोवर्सन इंस्ट्रूमेंट है, जिसका रेफरेंस उन्होंने एज ए ट्रेड बाजूका दिया है। तो हम इन दोनों बयानों की चर्चा करेंगे इस सेशन में। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रांस के कृषि मंत्री एनी जीनेवार्ड की, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा दी गई टैरिफ धमकियों पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। ट्रम्प ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पर यह प्रेशर बनाया कि गाजा के लिए ट्रम्प के वोट फॉर पीस में शामिल हो। जब मैक्रो ने मना कर दिया तो ट्रम्प ने फ्रांसीसी वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। अब फ्रांस की जो कृषि मंत्री हैं एनी जीनेवार्ड, इन्होंने ट्रम्प की इन धमकियों को अनएक्सेप्टेबल और ब्लैकमेल बताया। उन्होंने इसे अभूतपूर्व क्रूरता वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये सीधे तौर पर फ्रांस की वाइन इंडस्ट्री को निशाना बनाता है, जो पहले ही मुश्किल दौर से गुजरी है। अब ग्रीनलैंड के मामले पर उन्होंने कहा है कि अगर टैरिफ वार शुरू होती है तो इसमें ट्रम्प का भी बहुत कुछ दांव पर लगा है। उनके अपने किसानों और उद्योगपतियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ये एस्केलेशन दोनों पक्षों के लिए घातक साबित हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ फ्रांस जो है वो केवल बचाव की मुद्रा में नहीं है, बल्कि एक तरफ से चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिका जो है वो फ्रांसीसी वाइन का सबसे बड़ा बाजार है और कुल निर्यात का लगभग 25% जो है वो फ्रांस अकेले करता है। तो 200% टैरिफ का मतलब होगा कि अमेरिकी बाजार में फ्रेंच वाइन जो है वो इतनी महंगी हो जाएगी कि बिक ही नहीं पाएगी। और जीनेवार्ड का बयान जो है वो याद दिलाता है कि अगर फ्रांस ने जवाबी कार्यवाही की तो अमेरिकी कृषि उत्पादों को भी यूरोप में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जीनेवार्ड ने अपने बयान में यूरोपियन यूनियन का बार बार जिक्र किया। उन्होंने संकेत दिया है कि फ्रांस जो है वो अकेला नहीं लड़ेगा, बल्कि पूरा यूरोपियन यूनियन अपने एंटी कोवर्सन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेगा, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये ट्रम्प को एक बताने का तरीका भी हो सकता है कि वे एक देश से नहीं बल्कि मतलब पूरे 27 देशों के ब्लॉक से पंगा ले रहे हैं। देखिए ट्रम्प की जो विदेश नीति है वो लेन देन पर आधारित है। ग्रीनलैंड दो या फिर टैरिफ लो या फिर बोर्ड ज्वाइन करो या टैक्स भरो। अब फ्रांस की जो कृषि मंत्री हैं उनका ये बयान स्पष्ट कर देता है कि यूरोप जो है वो अपनी संप्रभुता और फैसलों को व्यापारिक धमकियों के आगे झुकने नहीं देगा। दोस्तों अब बात करते हैं इमैनुअल मैक्रो के बयान पर, जिसमें उन्होंने ट्रेड बाजूका शब्द का इस्तेमाल किया है। दरअसल दोस्तों इस रेफरेंस में जब बाजूका शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका मतलब किसी रॉकेट लॉन्चर से नहीं है यहाँ पर, बल्कि यूरोपियन यूनियन के एक बेहद शक्तिशाली आर्थिक कानून से है, जिसका नाम है एंटी कोवर्सन इंस्ट्रूमेंट। इसे बाजूका इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इकोनॉमिक्स की दुनिया में ये एक ब्रह्मास्त्र जैसा है, जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब बातचीत के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएं और सामने वाला देश जैसे अमेरिका या फिर चीन आर्थिक गुंडागर्दी पर उतर आए।
एसीआई यानी कि एंटी कोवर्सन इंस्ट्रूमेंट ईयू का एक कानून है जो उसे आर्थिक ब्लैकमेल के खिलाफ तुरंत और कठोर कार्यवाही करने की शक्ति देता है। अगर कोई विदेशी ताकत जैसे अमेरिका या चीन किसी यूरोपियन यूनियन को अपनी नीतियों को बदलने के लिए आर्थिक दबाव डालती है तो यूरोपियन यूनियन जो है वो इसके जरिए जवाबी हमला कर सकता है। जब यूरोपियन यूनियन इस फाइनेंशियल वेपन का इस्तेमाल करती है तो सामने वाले देश पर कई तरह के प्रतिबंध जो है वो एक साथ लगाए जा सकते हैं, जैसे उस देश से आने वाले सामानों पर बहुत भारी कस्टम ड्यूटी लगा देना जिससे उसका सामान जो है वो यूरोप में बिकना मुश्किल हो जाए। अमेरिका की कंपनियों को यूरोप के सरकारी प्रोजेक्ट्स में बोली लगाने से पूरी तरह बैन किया जा सकता है। उनके बैंकिंग सेक्टर या फिर इंश्योरेंस पर या फिर डिजिटल सेवाओं को रोका जा सकता है। कॉपीराइट और पेटेंट से जुड़े नियमों को सख्त किया जा सकता है इस कानून की मदद से। पहले क्या था कि ईयू को कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए अपने सभी 27 सदस्य देशों की सहमति लेने की जरूरत होती थी और ये एक बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता था। तो अक्सर कोई एक छोटा देश वीटो कर देता था और फैसला जो है वो लटक जाता था। लेकिन इस एसीआई की खासियत ये है कि इस कानून ने सारे नियम बदल दिए हैं। इस कानून के तहत जवाबी कार्यवाही करने के लिए सर्वसम्मति की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेना है तो केवल एक बहुमत की जरूरत होगी। इसका मतलब है यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत तेजी से फैसला ले सकता है। यही स्पीड और पावर जो है इसे बाजुका बनाती है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि आखिर इस वेपन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी यूरोपियन यूनियन को। देखिए दोस्तों, 2021 में जब यूरोपियन यूनियन के एक छोटे से देश लिथुआनिया ने ताइवान के साथ अपने संबंध सुधारे तो उस टाइम चीन ने गुस्से में लिथुआनिया के सामानों को ब्लॉक कर दिया था। अब उस समय यूरोपियन यूनियन चाह कर भी चीन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि उसके पास कोई कानूनी स्ट्रक्चर नहीं। इस घटना के बाद ही यूरोपियन यूनियन को इस तरह की एक वेपन की जरूरत महसूस हुई ताकि कोई भी जो आर्थिक महाशक्ति है वो इन्हें आर्थिक रूप से ब्लैकमेल ना कर सके। और 2023 में इस कानून को बनाकर तैयार किया गया था। अब मैक्रो का कहना है कि ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड मुद्दे पर फ्रांस और जर्मनी पर टैरिफ लगाने की धमकी देना एक इकोनॉमिक कोवर्सन की परिभाषा में एकदम फिट बैठ रहा है। अब चूंकि ये कानून भी एक्टिव है इसलिए मैक्रो चाहते हैं कि ट्रंप के टैरिफ लगाने के इंतजार करने के बजाय यूरोपियन यूनियन को ये दिखा देना चाहिए कि उसकी उंगली जो है वो ट्रिगर पर है। दोस्तों, जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर ट्रंप जो है वो दाओस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में शामिल होने वाले हैं और अपनी स्पीच देने वाले हैं और इस स्पीच में वो जरूर फिर से एक बार ग्रीनलैंड के मुद्दे पर कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो जैसे इस मुद्दे पर कोई अपडेट आता है मैं आपको नए वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।